नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें हरियाणा के सिरसा के दिखा रहा हूं। सिरसा के सिविल हॉस्पिटल के बाहर है वो आज कर्मचारियों ने 6 कर्मचारियों ने जो है अनशन है वो शुरू कर दिया है, यानी कि भूख हड़ताल है वो शुरू कर दी है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पिछले लंबे समय से जो कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, वो जो है सिविल हॉस्पिटल प्रशासन और जो है ठेकेदार उसके का विरोध कर रहे हैं। और उनका कहना है कि जो 98 जो कर्मचारी हैं जो हटाए गए हैं उनको वापस ले, इसके साथ साथ जो है उनकी जो तमाम मांगें हैं वो पूरी की जाएं। लेकिन जो है मांगें पूरी नहीं की जा रही है। और अब जो है चूँकि 2 दिन पहले है हलोपा के नेता गोविंद कांडा ने मध्यस्थता करवा करके इन कर्मचारियों के साथ सीएमओ और जो है एसडीएम के साथ जो बातचीत करके मध्यस्थता करवाई थी, जिसमें ये फैसला लिया गया था कि सभी कर्मचारियों को जो है बहाल कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो तमाम जो इनकी जो मांगें हैं वो पूरी कर दी जाएंगी। जो कर्मचारी हैं वो घेराव ना करें, क्योंकि आज जो है घेराव की काल है इन कर्मचारियों ने दी हुई है। उसके बाद जो है कि सीएमओ ने 11 शर्तें लगा दी हैं कि इन शर्तों के हिसाब से जो तमाम कर्मचारी हैं वो काम करें। तो उसको लेकर के आज जो है फिर से जो है कल विरोध प्रदर्शन है वो शुरू हो गया था। कर्मचारियों ने कहा कि उनका किसी तरह से कोई समझौता नहीं है, वो शर्तों के हिसाब से नौकरी है वो नहीं कर सकते हैं। और आज जो कर्मचारियों ने बड़ा फैसला लिया है कि उनके 6 कर्मचारी हैं वो जो है भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं। और जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बाहर इस गर्मी में जो कर्मचारी हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। 7 लोग हैं वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं आज। और तमाम जो कर्मचारी हैं वो रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ कर्मचारी हैं, हम उनसे बातचीत करने का भी जो है वो प्रयास करेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से कल जो हालांकि फैसला भी हुआ था 2 दिन पहले, लेकिन उसके बाद जो है कर्मचारी है वो भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं, प्रदर्शन है वो लगातार कर रहे हैं। सर, इसके अंदर मेन बातें ये हैं कि जो प्रशासन और सीएमओ है इनकी साठगांठ ठेकेदार के साथ हो चुकी है। हमारा धरना 24 तारीख को गोविंद कांडा जी के हाथ के द्वारा चका दिया गया था। हम बिना शर्तें माने हुए ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गए थे। हमसे एक लेटर साइन करवा दिया और जिस पे हमने साइन किए थे कि हम कोई शपथ पत्र दिए बिना ज्वाइनिंग करेंगे। लेकिन जब कर्मचारी ज्वाइनिंग के लिए गए तो ठेकेदार के जो कुछ एम्प्लॉय हैं, जो इनके करिंदे हैं, जो पैसे का लेन देन बहुत भरपूर मात्रा में कर रहे हैं, विकास अरोड़ा और प्रवीण अरोड़ा, इन्होंने उन कर्मचारियों की ज्वाइनिंग नहीं ली। बोले कि ठेकेदार ने हमें मना किया है, जब तक हमारे पास मेल नहीं आएगी ठेकेदार के द्वारा, सीएमओ के द्वारा, तब तक इनको ज्वाइनिंग नहीं दिया जाएगा। फिर हम सभी के सभी साथी कल फिर यहाँ पे आए और हमने जब बात की तो उन्होंने ये बोला कि हमारे पास कोई रिटर्न नहीं है, कंपनी जैसे करेगी वैसे करेगी। हम गोविंद कांडा जी के पास गए, उन्होंने फ़ोन किया डीजी हेल्थ को, वो उन्होंने स्पष्ट बोला है कि ठेकेदार 40 से 70 हज़ार रुपया लेके काम करता है, ये हमें सूचना में है। उसके बाद उन्होंने बोला कि डीसी साहब ने ठेकेदार को बुलाया हुआ है। कल हमें 2-2 घंटे का टाइम दिया गया कि आपको घंटे के बाद 2 घंटे के बाद ज्वाइनिंग दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर लोग अंदर बुलाए थे एडीसी ने क्या किया, डॉक्टर्स को बाहर निकाल के ठेकेदार के साथ एक मिली भगत के अंदर एक लेटर जारी करवाया शाम को कि ये कंपनी की शर्तें हैं और इनको लागू करनी पड़ेगी। अगर ये साइन करके आते हैं तो ये जॉब कर सकते हैं और ये बोलेंगे कि हम अपनी इच्छा से ज्वाइन कर रहे हैं। कंपनी नहीं करवा रही, हम अपनी इच्छा से ज्वाइन कर रहे हैं। हम 3 साल अंदर लगातार इसी कंपनी में काम कर रहे हैं। कोरोना काल के अंदर हमने काम किया, बिना सैलरी काम किया है। हमारे साथ में तो ईपीएफ जमा नहीं है, ईएसआई कार्ड हमारे पास नहीं है, फिर भी हमने काम किया क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा थी कि लोगों ने अपनी जान मुट्ठी में डाल के भी ये काम किया। लेकिन हमें गुमराह कर दिया जाता है ठेकेदार के द्वारा, सीएमओ के द्वारा, जबकि हमारी यही मांग थी कि ईपीएफ घोटाले की जांच हो, ईएसआई कार्ड की जांच हो, सीएमओ के ऊपर कार्रवाई की जाए जो इस ठेकेदार के साथ मिला हुआ है। ऐसा कुछ हमारे साथ नहीं हो रहा। लेकिन आज हमने ये फैसला लिया है कि हम साथी आमरण अनशन पे जाएंगे। अगर कोविड जैसी महामारी से हम लड़ सकते हैं तो मौत भी हमें हरा नहीं सकती। हम अब अपनी शर्तें हैं वो मनवा के यहाँ से जाएंगे, क्योंकि हम बहुत बलि का बकरा बन चुके हैं। हमें किसी यूनियन ने, किसी संगठन ने कोई बात हमसे नहीं की कि आप ऐसा करो। ये हमारा अपना निर्णय है, हम अपनी जान अपने हाथों देंगे। और सरकार से मैं विनती करती हूँ, अनिल विज से विनती करती हूँ कि ऐसे करप्ट प्रशासन, ऐसे घटिया सीएमओ पे जांच करवाई जाए। और जो आउटसोर्सिंग पे इतने कर्मचारी बैठे हैं जिनका शोषण हो रहा है, सर उनकी बात सुनो। आप आके हमारे ऊपर अपना हाथ रखो ताकि ऐसे घटिया प्रशासन हम जैसे कच्चे कर्मचारियों को तंग ना कर सके। क्या कहना चाहेंगे? जो हमारे प्रशासन ने बोल दिया जी, उस हम सहमत है जी। धन्यवाद। तो आपने देखा कि 7 जो कर्मचारी हैं वो आज भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं, आमरण अनशन पे बैठ गए। और दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा
कि जो तमाम जो कर्मचारी हैं वो इस विरोध को लेकर के सीएमओ और ठेकेदार के खिलाफ है, जो लगातार इनकी जो लड़ाई चल रही है और जो है उसको लेकर के सीधे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से 98 जो कर्मचारी हैं उनको हटाया गया था, हालांकि उनको वापस लेने का जो है वो प्रशासन ने सहमति बना ली थी, लेकिन शर्तों के साथ जो है 11 शर्तें हैं वो दी गई हैं और उन शर्तों के साथ जो है वो कर्मचारी कह रहे हैं कि वो शर्तों के साथ जो नौकरी नहीं कर सकते हैं। हाँ जी, क्या क्या शर्तें लगाई हैं जिसको लेकर के जो है कर्मचारी फिर से जो है धरने पे बैठ गए हैं आज आमरण अनशन? जो ठेकेदार की शर्तें हैं वो एक तो कोई भी मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करेगा और 3 दिन पहले बताएगा कि हम 3 दिन के लिए छुट्टी पर जा रहे हैं, 2 दिन के लिए छुट्टी पर जा रहे हैं। तो सर ये टर्म कंडीशन हैं, बहुत सी टर्म कंडीशन 11 के जो कानून हमारे को जो शर्तें दी गई हैं वो बेबुनियाद हैं सारी की सारी, ताकि इनको निकालने का मौका मिले, किसी भी कर्मचारी को निकालने का मौका मिले। आपके फ़ोन हाथ में हुआ तो आपको निकाल दिया जाएगा, आप अगर किसी भी अधिकारी के साथ बात करते हो तो आपको निकाल दिया जाएगा। तो ये चीज़ें कभी भी हमने लागू नहीं की। हमने कोरोना काल के अंदर इन सभी कर्मचारियों ने ड्यूटी की है, किसी के साथ दुर्व्यवहार किया हो, एक भी कर्मचारी की कोई शिकायत आई हो तो हम सारे के सारे जो हमारे को जो सज़ा दी जाती है हम उस सज़ा को भुगतने के लिए तैयार हैं। तो हम सारे के जितने साथी हैं सारे के सारे हम तैयार हैं। कोई भी लड़ाई आर पार की लड़नी है उसके लिए हम तैयार हैं। 6 हमारे कर्मचारी आज अनशन पर बैठे और एक समाज सेवी जो हमारे साथ अनशन पर बैठे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो समाज सेवा जैसे समाज सेवी जिनके अंदर ये एक इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है, एक भगत सिंह जी का खून है, तो उनको हम लाल सलाम कहते हैं कि ये समाज सेवी हमारा साथ दे रहे हैं। तो मैं ज़्यादा ना कुछ कहते, इतना ही कहूँगा कि ये जो अनशन है ये तब तक चलेगा जब तक घेराव था। कर्मचारियों का घेराव की कॉल दी हुई थी, घेराव की कॉल दी हुई थी, हमें कॉल नहीं थी सर उसकी, हमें मेरे को उस चीज़ के बारे में कोई सूचना नहीं। कॉल थी, वो संगठन किसान आंदोलन है, वो जो दूसरे संगठन है वो कर रहे हैं और वो जो SKS जो यूनियन है वो उसका कर रही है। हम अपनी जिला कमेटी जो हमारी यूनियन की आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी हैं उन्होंने जिला कमेटी ने जो तय किया है उसी निर्णय के ऊपर चलेंगे और उसी निर्णय के ऊपर अडिग रहेंगे। कर्मचारी आज घेराव नहीं करेंगे सीएमओ का या जो प्रशासक है? देखो हम दिल से सभी के साथ हैं सर, हम किसी के वो नहीं है कि सीएमओ साहब ने जो हमारे से आज 10-15 दिन हो गए हमारे को कठल पुतली बना रखा है, तो हम उनका विरोध भी नहीं करेंगे, हम भी उनका समर्थन करते हैं क्योंकि हाँ जी। तो आज घेराव नहीं करेंगे कर्मचारी, घेराव को लेकर के क्या स्टैंड? हमारे आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं जो, हम इनके तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने हमारे लिए जो ये इतना बड़ा कदम उठाया है उन पे हम फूल चढ़ाते हैं। मेरे साथी यहाँ हैं, अगर इनको ज़रूरत पड़ती हम तन मन धन से साथ हैं, लेकिन हम घेराव का काम नहीं करेंगे। हम प्रशासन को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते, हम जितने पब्लिक है उसको परेशान नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें ये बोला जा रहा है कि ये आम जनता को परेशान कर रहे हैं। अब हम किसी को परेशान नहीं कर रहे, हम अपनी शांतिपूर्ण लड़ाई यूं ही लड़ेंगे। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम इन कर्मचारियों की आवाज़ है वो सरकार तक जरूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।